जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जो एवरेज से रिलेटेड आपका जो थर्ड पार्ट है वो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आज जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आपको ये बताएंगे। यहाँ पर एक स्पेशल सवाल है हमारे सामने। आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ से कि जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं और 100 लोगों के पास सभी के पास 500 रुपये हैं। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि जो एवरेज मनी है, एवरेज अमाउंट है वो 500 रुपये है, राइट। लेकिन अगर हम सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को 100 रुपये और दे देते हैं तो अब नया जो एवरेज होगा वो अमाउंट का न्यू एवरेज कितना होगा। तो आप कहेंगे सर अगर सभी को हमने बराबर यानी इक्वली 100 रुपये अगर हमने दिया तो पहले अगर औसत 500 था तो अब 100 और बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं सभी से 100 रुपये ले लेता हूं तो अगर पहले एवरेज 500 था तो अगर मैंने 100 रुपये वहां से ले लिए तो अब 100 रुपये सभी के औसत में कमी आ जाएगी, यानी अब औसत हो जाएगा 500 माइनस 100 यानी 400। तो इसी प्रकार का कुछ सवाल है यहाँ पर बच्चों। यदि n संख्याओं का औसत 320 रुपये है या 320 है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा। तो बच्चों पहले औसत कितना था, 320। अब सभी पदों में, सभी नंबर्स में 8 इंक्रीज किया जा रहा है, यानी औसत भी बच्चों 8 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत था 320, सभी संख्या में यानी प्रत्येक टर्म्स में 8 जोड़ा जाता है तो औसत भी 8 बढ़ जाएगा, यानी अब नया औसत बच्चों कितना आ जाएगा, 328, राइट। नेक्स्ट, प्रत्येक संख्या में 8 घटाने पर नया औसत क्या होगा। तो बच्चों पहले औसत क्या है, 320। अगर प्रत्येक पद या प्रत्येक संख्या में से 8 घटाएंगे तो औसत में भी 8 की कमी आ जाएगी। तो 320 से 8 घटा दो बच्चों, 300 कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 312। 300 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। अब यहाँ ये प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा करने पर तो बच्चों नया औसत क्या होगा। तो पहले औसत कितना, 320। अब प्रत्येक संख्या या प्रत्येक पद में 8 की वृद्धि हो रही है, यानी औसत भी 8 गुना हो जाएगा। तो 8 से इसको बच्चों गुणा कर दो। तो गुणा कितना करेंगे, 8 जीरो में कितना, 0, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 24, एक कितना हो जाएगा, 25 बच्चों। तो 2500 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट। प्रत्येक संख्या को 8 से विभाजित करने पर नया औसत क्या होगा। तो बच्चों जैसे जोड़ने पर जोड़ रहे हैं, घटाने पर घटा रहे हैं, गुणा करने पर गुणा कर रहे हैं, उसी प्रकार से बच्चों क्या करेंगे, औसत जो है 320 में भाग देने पर बच्चों औसत में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, नया औसत बच्चों कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, राइट। तो ये जो बच्चों कंसेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कंसेप्ट आपके एग्जाम में, आपके किसी सवाल में पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। तो आइए, 9 संख्याओं का औसत 30 है, राइट। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 का औसत 35 है। तो छठी संख्या बताइए। तो आप बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि टोटल 9 नंबर्स हैं और पहली 5 का दिया है और अंतिम 3 का दिया है, और आपसे क्या पूछा है, छठी पूछा है। इसका मतलब अगर हम सवाल को डिटेल में आपको सॉल्व करके बताते तो आप देखेंगे, पहले आप क्या करें, पहले टोटल औसत निकाल लें। तो अगर हमें छठी का औसत निकालना है तो टोटल निकालो पहले, 9 गुणे 30, यानी ये बच्चों 9 संख्याओं का टोटल योग आ जाएगा, क्योंकि योग क्या होता है, औसत गुणे नंबर्स। तो 9 गुणे बच्चों क्या हो जाएगा, 30, माइनस यहां पर क्या है, प्रथम 5 का औसत 25 है। तो बच्चों क्या कर दो, 5 का योग निकाल लो। तो 5 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा, 25, ये 5 का औसत आएगा, राइट। प्लस यहां पर देखेंगे अंतिम 3 का कितना है औसत, तो 3 गुणे 35, राइट बच्चों। तो अब अगर टोटल 9 में से अगर ये घटा दोगे तो छठा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो आप देखो 9 त्रिक बच्चों कितना होता है, 27, 270 माइनस 25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 125, और इधर हो गया 125 प्लस 35 दिया कितना हो जाएगा बच्चों, 105, है ना। तो 270 माइनस और ये कितना हो गया, 230। तो 270 से बच्चों 230 गया, जो छठा नंबर आपका कितना आ जाएगा, जो छठी संख्या है बच्चों कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, राइट। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। लेकिन अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी आपको बता दूं। ऐसे तो आप समझ गए हैं बहुत आसानी से, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे जो 9 संख्याएं हैं तो बच्चों 9 का टोटल कितना औसत दिया है, 30। और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रथम 5 संख्याओं का
25 और 3, तो 5 3 बच्चों कितने हुई है 8, यानी नंबर अभी एक कम पड़ रहा है। तो जब इधर कम पड़ेगा ना बच्चों, तो इधर आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अगर इधर की वैल्यू इधर से कम है, इधर 9 है और यहां पर 5 3 कितना है 8, तो यहां कम कर दो। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज देखिएगा, प्रथम बच्चों 5 का कितना है, तो बच्चों प्रथम 5 का कितना है 25, और यहां देखो प्रथम अंतिम 3 का बच्चों कितना है 35। अब ध्यान दो बच्चों, 9 का टोटल 9 का 30 है और यहां 5 का बच्चों कितना है 25 है, तो 30 से 5 यहां बच्चों कम पड़ रहा है ना, क्योंकि 25 है और 30 है, तो 30 से 25 कितना कम है बच्चों 5, और एक में 5 कम है और टोटल है कितने 5, तो 5 गुणे 5 कितना कम हो जाएगा, तो माइनस का बच्चों कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 25। अब यहां ये 9 का औसत बच्चों कितना है 30 और 3 का औसत कितना है 35, तो 30 से 35 बच्चों कितना ज्यादा है 5, और है टोटल कितने 3, तो 5 ज्यादा है 3 बार, तो 5 दिया कितना हो गया बच्चों 15, ये ज्यादा है तो इसको कितना लिखोगे बच्चों प्लस का लिखोगे बस। अब आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर कितना बच्चों 30 माइनस, अंदर सॉल्व कर लो तो माइनस का 25 और प्लस का 15, तो यहां से जब घटाओगे तो बच्चों तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका, माइनस का बच्चों आ जाएगा 10, माइनस का 10 आ जाएगा, और अंदर माइनस है बच्चों और बाहर भी माइनस है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो 30 माइनस माइनस प्लस 10, तो 30 10 बच्चों कितना हो जाएगा 40। तो आंसर बच्चों क्या है सेम है। तो दोनों प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये बहुत ही बेसिक पैटर्न है और ये थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है, और ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब थोड़ा सा सवाल हमारा क्या हो बच्चों कठिन हो, डिफिकल्ट हो, तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक तरीका है, हम दोनों में से किसी भी तरीके से अपने सवाल को बहुत आसानी से। हम थर्ड देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है 30 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 का औसत 20 हो, तो अंतिम संख्या बताइए। तो आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर नंबर कितने 30, और यहां पर देखो प्रथम 18 और अगली कितना, तो इधर भी क्या है 18 11 कितना हो बच्चों 29, तो यानी इधर ज्यादा इधर कम है। तो आप क्या करें, अगर हमें डायरेक्ट अंतिम संख्या निकाले तो हम लोग क्या कर सकते हैं 30 गुणे बच्चों क्या कर सकते हैं 15, और इसमें से माइनस कर दो कितना 18 गुणे कितना 10, और माइनस कितना है ऐसे 11 गुणे कितना 20, तो 15 में बच्चों कितना 45 450, और 18 दाम 180 180 इधर हो गया बच्चों 180 माइनस क्या इधर प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, 11 दूनी 22 220, तो 200 300 400 होगा ना इधर, तो 400 घटा दो, तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया 50, तो 50 इज द राइट आंसर, 50 इज द राइट आंसर, राइट। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको सवाल डायरेक्ट करना सिखाया था वैसे कैसे करोगे देखिएगा ध्यान से। 30 नंबर्स हैं टोटल, 30 नंबर्स का एवरेज बच्चों कितना है 15। अब ध्यान दीजिएगा, और प्रथम 18 का औसत कितना है बच्चों 10, और अगली 11 का औसत बच्चों कितना है 20। अब ध्यान दो कंपैरिजन करो, यहां से टोटल का 15 है और इधर कितना है 10, तो एक कम बच्चों कितना होगा यहां पर कम ही तो माइनस लगाओ, कम कितना है बच्चों यहां पर 5 कम है, और कितनी बार कम होगा 18 संख्याएं 5 5 कम है, तो 18 5 टोटल कितना आ गया बच्चों 90, कम है तो माइनस का लगाओगे 90। ये 15 ये 20 है बच्चों, कितना ज्यादा है यहां पर प्लस का 5 ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है, कितनी बार ज्यादा है 11 बार ज्यादा है, तो 11 बचे कितना हो गया 55, ज्यादा है तो यहां पर लिखोगे 55। अब आइए ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर 15 है माइनस, और यहां देखो 90 माइनस का है 55 बच्चों प्लस का है, तो यहां पर ब्रैकेट में माइनस का बचेगा कितना 35, माइनस का बचेगा 35। अब यहां पर देखो प्लस का 15 और माइनस माइनस गुणा होगा बच्चों हो जाएगा प्लस, और 35 इधर लिख दो 35, तो 15 और प्लस 35 बच्चों कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 इज द राइट आंसर। तो दोनों प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अगर डिजिट आपके सामने सिंपल हो बच्चों तो ये तरीका आपके लिए बेहतर है, तुरंत कर लो। लेकिन अगर डिजिट आपके सामने ज़्यादा कठिन है, कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है क्वेश्चंस में, तो आप इस तरीके से अपना काम चालू कर सकते हो। इनका योग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का योग अगर इससे क्या हुआ बच्चों कम हुआ तो यहाँ माइनस लगेगा, और इनका योग यहाँ पर अगर क्या हुआ ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर प्लस लगेगा। क्लियर होगी बात, इतना ध्यान दीजिएगा। सवाल फोर्थ है बच्चों, सोमवार मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत जो टेम्परेचर था वो 48 डिग्री था। मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 52 डिग्री था। यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री हो तो शुक्रवार का तापमान बताइए।
तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डेज जो है ना कॉन्टिन्यूअस हैं, कितने हैं 1 2 3 4, तो लिख लीजिए आप सोमवार यानी मंडे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का जो तापमान है बच्चों कितना है, वो औसत 48 है। तो 48 को बच्चों 4 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ 4 दिन है ना, 1 2 3 4, तो 4 दिनों का औसत तापमान यहाँ 48 है। तो कुल कितना आ जाएगा, 48 को 4 से गुणा कर दो, तो 4 अठे कितना हो गया बच्चों 32 और 4 चौकू 16, 192 डिग्री। मंगलवार से यहाँ पर फिर देखिएगा, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो यहाँ पर ट्यूसडे से लिखिए, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का औसत तापमान कितना है 52। तो 52 को फिर 4 से गुणा कर दो, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर आप साइन चेंज करो, साइन सदैव वो चेंज किया करिए, थोड़ा आसान रहेगा। जिधर छोटा हो तो इधर 192 है, इधर 208 है, तो यहाँ से साइन चेंज कर दो, ये सारे साइन आप चेंज कर दीजिए। तो देखो ध्यान से क्या बचा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया बच्चों, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, थर्सडे से थर्सडे कट गया, और बचा क्या यहाँ पर बच्चों, यहाँ क्या बचा है फ्राइडे माइनस बच्चों कितना बचा है मंडे। तो शॉर्ट में ही लिख लेते हैं क्या करना है, फ्राइडे माइनस मंडे, और यहाँ बच्चों कितना बचा 208 में से 192 जाए घटा दो, तो यहाँ से बच्चों कितना 16 डिग्री। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था, अब यहां देखो फ्राइडे माइनस मंडे यानी शुक्रवार माइनस सोमवार 16 आ गया, और यहां पर बच्चों सोमवार का तापमान 42 दिया है, तो सोमवार की जगह पर 42 रख दो, तो फ्राइडे आ जाएगा आपका। फ्राइडे कितना आ जाएगा, यहां देखिएगा माइनस यहां 42 रख दो 16, तो आप फ्राइडे यानी शुक्रवार, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार कितना बचेगा बच्चों 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 42 16 में जब ऐड हो जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, 58 डिग्री। तो यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार के भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करने का यही एक बेस्ट पैटर्न है। आप इसी तरीके से आसानी से इनको सॉल्व कर सकते। फिर देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, यदि 7 5 13 x तथा 9 का जो एवरेज है वो 10 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बताना है बच्चों। तो आप जानते हैं एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर पदों का योग कर लो, यानी सबसे पहले 7 + 5 + 13 + x + 9, तो पद कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नीचे कितना लिखा आपने पद, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या बच्चों, इसी को औसत बोलते हैं। और बच्चों औसत कितना है आपका 10, राइट। अब आप इधर से ऐड कर लीजिए, 7 5 12, 12 13 बच्चों 25, 25 9 होता है 34, तो बच्चों यहाँ से कितना है 34 + x बराबर 5 × 10 कितना होता है 50, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा बच्चों 50 में से 34 आप क्या करो घटा दो, तो बच्चों कितना आ जाएगा 16 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर बच्चों x का मान जो है कितना आ गया है 16 आ गया है। तो एंड होप बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं ये वीडियो, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।